नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए एक और अपडेट में। और फिलहाल जो अपडेट है वो इस बात का है कि भारत ने हाल ही में जिस तरह से इंटरनेशनली दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का क्या किया, उसके लिए हमने फॉरेन डेलीगेशंस भेजे। लेकिन हमने उस पूरी प्रक्रिया में एक बात का बहुत ख्याल रखा कि हम ये नहीं बताने वाले कि भारत का क्या नुकसान हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमारी ये मानसिकता रही है कि जब आप किसी खेल में हो, किसी युद्ध में हो, किसी चुनौती में हो, तो हम विजेता होने पर फोकस करते हैं। हम उस दौरान कितने विकेट डाउन हुए, जैसे हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस बात को बोल रहे हैं कि अगर आप टेस्ट मैच खेलें तो टेस्ट मैच में मैच जीतना मायने रखता है, उसमें कितने विकेट से जीता, कितने पारी से जीता, कितने रन से जीता, ये सेकेंडरी बात होती है। ठीक इसी तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ ये जो 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कन्फ्लिक्ट के दौरान आमना सामना किया, उस दौरान भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, उन्हें किस तरह से आगे से फोन करके सीज फायर के लिए उकसा दिया कि वो खुद आगे से आकर मांगने लगे कि हमारे साथ सीज फायर करिए। इस बात पर फिलहाल एक न्यूज ब्रेक हुई है। आपको याद होगा कि भारत के ऊपर इस बात का प्रेशर पाकिस्तान द्वारा बिल्ट किया जा रहा था कि आपने भले ही हमारे आतंकी मारे हों, हमने आपके फाइटर जेट मार गिराए। भारत की तरफ से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात को इनडायरेक्टली स्वीकार किया गया था कि नुकसान हमारा हुआ है, कितना हुआ है यह हम दुश्मन को बताने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपको याद होगा, शुरुआती जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें एयर मार्शल ए.के. भारती से किसी पत्रकार ने पूछा था कि सर रिपोर्ट है कि राफेल गिर गया है या फाइटर जेट्स हमारे गिरे हैं, तो इस पर उन्होंने यह कहा था कि इस दौरान हम कुछ भी जानकारी जब तक ऑपरेशन चल रहा है नहीं देंगे। हमारे सभी पायलट्स सुरक्षित हैं, यह हम आपको जानकारी दे सकते हैं। और समझदारों ने इनकी इसी इंटेलिजेंसी की तारीफ भी की कि इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से यह तो बोल दिया कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन विमान हमारे कैजुअल्टी हुए हैं, क्योंकि पायलट और विमान मिलकर के फाइटर जेट बनता है और वो तरीके से जाकर काम करता है। कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा पूरी तरह का ड्रामा, उन सब के अंदर भारत के फाइटर जेट गिर गए, ये बड़ी खबर बन रही थी। भारत के फाइटर जेट गिर गए, ये जो बड़ी खबर बन रही थी, इसमें आपको इनका एक और बयान याद करना चाहिए। जब इनसे पूछा गया था कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, इस पर इन्होंने एक लाइन बड़ी स्मार्ट तरीके से बोली थी जो उस समय बड़ी वायरल हुई थी, और वो ये थी कि हम बैग नहीं गिनते कि हमने कितने लोग मार दिए, हमने टारगेट बनाया और बनाकर निकल आए। हम ये काउंट नहीं करते कि लाशें कितनी निकली हैं, हमने अपना काम कर दिया। ये दो बयान उनके उस समय जब इन्होंने आकर के एयर मार्शल साहब ने पत्रकारों के सामने बात बोली थी, तब दो बड़े संदेश स्पष्ट थे कि हम सेना के माध्यम से कोई भी पाकिस्तान की तरह फैंकोलॉजी नहीं करने वाले। हमने अपनी तरफ से सेना को भेजा है, सेना ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी दे रही है, तथ्यों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पास सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होते हैं। इन्होंने अपनी बातें बोली थी, लेकिन इस पूरी घटना के बीच काफी सारा समय बीत गया। लगभग अब 3 हफ्ते होते आए इस पूरे सीज फायर के बाद। इस बीच में सीडीएस का एक बयान, जिसमें उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए यह कहा कि हां हमारे भी कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या 6 फाइटर जेट गिरे हैं, तब उन्होंने अपनी तरफ से इनकरेक्ट कहकर बस इस सवाल को विराम दे दिया कि नुकसान तो हुआ है, 6 से कम भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यह बात तो अब आने वाले समय में 21 जुलाई से जब पार्लियामेंट्री सेशन, मानसून सत्र शुरू होगा, संभवतया उस समय निकलकर देश को पता चलेगा। यह आप और हम कयास लगा सकते हैं, क्योंकि संसद में पहलगाम पर भी चर्चा होगी और संसद के अंदर जो हमारे नुकसान हुए हैं, हमने या पाकिस्तान का जो नुकसान किया है, उन सब पर बातें निश्चित ही होंगी। हमने इस विषय पर आपको 2 दिन पहले एक सेशन दिया था, जिसमें यह जानकारी दी थी कि सीडीएस के बयान से यह तो निकला है कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन फिर से एक जानकारी यहां पर तैरने लगी, और वो ये थी हमारे विमान गिर गए, हमने उनका क्या नुकसान किया, हमारा ही नुकसान हुआ, फिर हमने उनका क्या किया। हम अपनी तरफ से कोई नंबर ही नहीं बता रहे, हमने कोई नुकसान भी किया है कि नहीं किया है। अब आपको यह जानकारी भी हमारी ही सेना के द्वारा दी जा रही है। फिलहाल के लिए यहां सोर्सेज के माध्यम से खबर बाहर आती है, एएनआई की तरफ से इस न्यूज को कवर किया जाता है, और खबर क्या आती है कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया,
और यूसीएवीज जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। इंडिया ने 6 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट और 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 जो कि मालवाहक जहाज है वो, और 30 से अधिक मिसाइल और चाइनीज विंग लूंग ड्रोन जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए थे। यह खबर जैसे ही आती है फिर से यह खबर बड़ी बनने लगती है। यह खबर इतना ज्यादा स्थान पकड़ती, इससे पहले पाकिस्तान बाहर आ गया और पाकिस्तान ने हमारी सेना या एयरफोर्स जिस बात को नहीं बता रही थी वो बात भी पाकिस्तान खुद से आकर दुनिया को बता दिया। पाकिस्तान ने एक डोजियर बनाया। डोजियर बोले तो दस्तावेजों को इकट्ठा करके एक प्रकार की बुक बनाई है या फिर फाइल तैयार की है दुनिया के लिए, और उस फाइल में उन्होंने वो जगह खुद से बता दी जहां जहां पर भारत ने नुकसान पहुंचाया। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह लग रही है कि भारतीय सेना ने तो देश को भी इतनी जगह जानकारियां नहीं दी थी। हमारी सेना ने अपने ही देश में जो जानकारियां दी उसमें भी कुछ कम जानकारियां ही दी थी कि हमने केवल इन इन जगह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान उनसे भी कई ज्यादा टारगेट बता रहा है दुनिया को कि हमारे 7 और टारगेट थे जिनको इंडिया कह ही नहीं रहा कि हमने यहां पर मार लगाई थी। मतलब अब देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत मारने में भी कोताही बरत रहा था या फिर मार तो ढंग से रहा था, बस बता कम रहा था। ये वो वाली बात है, 2 थप्पड़ मार करके 1 काउंट कर रहे हो। ये कुछ उस तरह की पिटाई भारत पाकिस्तान की लगा रहा था। ये बात पुख्ता रूप से जब पाकिस्तान की तरफ से ही दुनिया में आने लगती है कि सर इन्होंने 7 जगह कम बताई हैं, इन्होंने हमें 7 जगह और मारा है, उसके बाद में यह खबर ज्यादा सेंसिबल लगने लगती है कि भारत ने जब इतना मारा है तो भारत ने ये जो बात बताई है कि हमने इनके फाइटर जेट गिराए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने जो इनके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है उनमें से इनके हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट्स का नुकसान भी शामिल है। हैंगर बोले तो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, आसान भाषा में कहें तो एक तरह की पार्किंग समझ लीजिए जहां जाकर फाइटर जेट्स को रखा जाता है। हमने जब हैंगर के ऊपर बम गिराए हैं जिसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं, उन हैंगर के अंदर जो फाइटर जेट थे या विमान थे, अभी उनके मलबे से नंबर काउंट नहीं किया गया है कि वहां रखे हुए कितने फाइटर जेट नुकसान हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इस सेशन की आगे व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट और 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से तबाह किए हैं। और इस पूरी तबाही के अंदर जो काम हुआ वो 6 से लेकर 10 तारीख के दौरान ही हुआ था और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई थी। अब एक बड़ा सवाल